अभी आजकल ये बहुत चल रहा है ना कि आप स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। मैं बहुत सालों से बिग बॉस में बैकस्टेज भी लिख चुका हूँ, बहुत बार अंदर घुस के कॉमेडी भी कर चुका हूँ। मेरे को एग्जैक्टली पता है कैसे शो बनता है, लेकिन स्क्रिप्टेड शो है ये मैं नहीं मान सकता, बिकॉज फॉर्मेट ही अलाउ नहीं करेगा। प्लस जिन लोगों को लीगलिटी नहीं पता, आप जब बाहर से कोई फॉर्मेट लेके आते हो, इंटरनेशनल फॉर्मेट यूज करते हो, सो देयर आर सर्टेन लॉज, कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर आप वो नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंडिया का कानून, वो इंटरनेशनल लॉ भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही जाते हैं। बिग बॉस में नहीं तो 5 से 10 हजार करोड़ की आईपी होगी, बहुत बड़ी आईपी, बहुत बड़ी वर्ल्ड में। अगर आप मुझे कहते हो कि मैं इजिप्ट में या बहरीन में बैठकर बिग बॉस देखती हूँ, तो आप इमेजिन करो कि कितनी ऑडियंस है। और ऑब्वियसली रीच प्लस और नेटवर्क की रीच। फॉर वन पर्सन, फॉर वन लाडला, कोई नेटवर्क ये हरकत करेगा नहीं। आई डोंट थिंक सो। दैट्स मोस्ट फुलिश मूव अगर कोई भी नेटवर्क ऐसा करता है। कभी भी नकली नहीं जिताएंगे, वो जो है वो जिता देंगे, जो जिसका जीत रहा है। बट आपको कभी ऐसा फील हुआ कि किसी के लिए हो रहा है, या किसी को वो कर रहे हैं, या किसी को फेवर किया जा रहा है, या कुछ किया जा रहा है? यार ऑनेस्टली पता है, सबको ऐसा लगा था कि मुझे लाडला लाडला बोला जा रहा है, तो वो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन हो गया था कि अरे यार ये तो लाडला है, इसको प्रेफरेंसेस मिलते हैं। तो भाई मैंने उन लोगों को पूरे सीजन में पूछा, मैंने कहा मुझे कौन से प्रेफरेंसेस मिलते हैं, पहले ये बताओ क्या प्रेफरेंस मिला? कॉफी, वो तो तुम्हारे राशन में भी आती है। मेरे No, also they used to give other contestant soya milk, almond milk. वो सबकी हाँ Because they have allergies. वो देखो क्या है ना, मैंने कॉफी मंगाई तो हाईलाइट हो गई, वीगन वालों का आमंड मिल्क आ रहा है, करेक्ट। जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है उनका आमंड मिल्क आ रहा है, फिर कुछ लोग वीगन है तो उनका कुछ अलग आ रहा है, तो वो राशन में आता है। बस हुआ ये कि मेरी कॉफी के बारे में बात हो गई, तो बस वो पूरे सीजन की हाईलाइट बन गई, भाई लाडला है कॉफी लेके आया है। अबे कॉफी की बॉटल्स इनके राशन में हर हफ्ते 2-2 3-3 बॉटल भेजी है टीम ने। और उन लोगों ने एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी कॉफी इसलिए क्योंकि प्रोसेस अलग था तो फेमस हो गई। क्या प्रोसेस था? वो फ्रेंच प्रेस में कॉफी बनाता था, उसको ब्रू करता था प्रॉपर्ली। तो मुझे को पता नहीं था। हाँ, तो वो मैं अपना अच्छे से ब्रू वू करके, और मैं फिर जो भी काम करता हूँ शिद्दत से करता हूँ। मैं खाना भी शिद्दत से, कॉफी भी अपनी शिद्दत से। और कॉफी पसंद है, और आज से थोड़ी, ये तो सालों से लोगों को भी पता चला है। सो वो हर चीज का मतलब वो बना देना कि यार ये तो लाडला है यार। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है कि राइट सबको इक्वल मिले हुए घर में, क्योंकि अगेन फॉर्मेट वाली बात आ जाती है। तो लोगों को परसेप्शन था दिमाग में, और बाय गॉड्स ग्रेस समहाउ, आई डोंट नो कोई और होता तो क्या करता, लेकिन जो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला है, मतलब देखो वो उनका पीओवी है, पर लोगों ने बोला यार तू तो लाडला था, तू तो ये कर सकता था, वो कर सकता था। तो अगर मेरे लाडला होने से और मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन या इस बात का एहसास होने से कि यार मैं तो लाडला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो एक अपर हैंड रखना बाकी लोगों के साथ बहुत अनफेयर हो जाएगा। क्योंकि आप सेम कंपटीशन में हो, सबके राइट्स इक्वल हैं, है ना। जब खाना सेम खा रहे हो, सेम घर में रह रहे हो, सेम बेड पे सो रहे हो, सेम वॉशरूम यूज कर रहे हो, सेम राइट्स हैं, तो फिर मैं अपने आप को बोल भी दे कोई तो भी मैं अपने आप को दिमाग में प्रेफरेंस दे के या अपने आप को ये फील करके क्या है यार तुम तो बेवकूफ हो, मैं लाडला हूँ, दिस इज अनफेयर। और वो बड़ा इनह्यूमन भी हो जाता है। हाँ, लोग वो somehow एक, I think it was for the game only. वो एक परसेप्शन बना हुआ है कि विवियन कलर्स। और मैं असली बताऊं, उसका मेन रीजन मैं बता देता हूं कि मैंने इतने सालों में एक ही नेटवर्क के साथ काम किया है। करेक्ट। मुझे मेरे हर पीक पे बहुत सारे अलग अलग लोग आए, अलग अलग ऑफर्स, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ एक नेटवर्क तो लिटरली मतलब ऐसे आया था कि यार तू कलर्स छोड़ दे, पर मेरे लिए मैं वहाँ से बना हूँ। He had a different equation. और अगर मुझे कलर्स आज बोलता है कि विवियन हमारा एक शो है, तो मैं किसी और को प्रेफरेंस तो दे ही नहीं सकता हूँ। कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो सकता है कि यार गाइस देखो, और वो मेरी हमेशा से लड़ाई रही कि गाइस देखो आड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट करना है, और वो मेरी प्रायोरिटी है, वो मेरी क्रिएटिव प्रायोरिटी, इसलिए मैं काम भी बहुत कम करता हूँ। एज यू गाइज नोटिस मेरे बहुत लिमिटेड होते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस एक भी फ्लॉप नहीं, चारों हिट हैं। सो वो रीजन ये होता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, लेकिन
अपना बेस्ट देना है और पिछले वाले से अगला वाला ज्यादा बेटर होना चाहिए और डिफरेंट ऑल्सो, और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, हम लोग टीवी में ऑलरेडी एक मोनोटोनस जॉब साल भर वही सेम कैरेक्टर प्ले करते हैं। बड़ा मुश्किल है करना यार। अब साल भर सेम कैरेक्टर प्ले करना कम था कि अब वो कॉन्सेप्ट भी पिछले शो वाला ही, तो मतलब क्रिएटिविटी गई कहाँ फिर, मतलब सही कहा। फिर तो वो फूलिंग ऑडियंस हो गया ना कि वो आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो। लाइक यू नो, लाइक यू गाइज हैव डन सो मच वर्क, मतलब तुम लोग कितना काम किया है, बट नाउ यू गाइज आर डूइंग LOL फैक्ट्री, तो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। Yes. और तो यू नो करने ये में सब मजा आता है। चीजें, इन सब चीजों से पता चलता है कि इंसान अपने काम के प्रति और अपने ऑडियंस के प्रति ईमानदार है। नहीं तो जेरोक्स करके चिपकाना तो सबसे आसान काम है ना नहीं, और यार। कोई भी शो में किसी को बोल देना कि भैया पैसे लगा लो, शो बना देते हैं, या ये कर दो, या टीवी में ही काम कर लिया, कुछ भी पैसे तो आ ही जाने हैं, बट एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन जो चीज है। यार एज अ क्रिएटिव पर्सन, देखो हम चारों लोग क्रिएटिव Correct, लोग हैं, correct. एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे ख्याल से काम पे ईमानदारी रहती है तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सही पार्ट। बात है, सही बात है, वरना आदमी वही कूदता रहता है। ऑल्सो। एग्जैक्टली। देखो आप कितना Correct. भी पैसा Enjoy कमा लो, आप Agreed. कितनी भी सक्सेस गेन कर लो, लेकिन यू नो नथिंग इज वर्थ दैट यू नो गुड नाइट Satisfaction, स्लीप, हाँ, सेटिस्फैक्शन। वो जो एक सेटिस्फैक्शन आता है कि यार मैंने सब Because if अपनी you तरफ keep से ठीक repeating, किया you है। will get bored and you will not do the same You know, मेहनत। मुझसे बिग बॉस के घर पे भी लोग पूछते थे कि यार विविन तेरा मतलब एकदम तू सुबह भी उठता है तो एकदम रिलैक्स उठता है, तेरा स्लीप। मैंने कहा क्योंकि मैं ना यहाँ पे और यहाँ पे चीजें रख के नहीं सोता, Conscious clear. मैं अपना कॉन्शियस क्लियर करके सोता हूँ। अपन ने किसी का बुरा नहीं करा, अपना सब ठीक है। अब सामने वाले के दिमाग में क्या होता है ना, वो घर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सोचते हैं इसके साथ वो कर दूँ, इसके साथ वो कर दूँ। मेरा तो उल्टा रहता था कि मतलब मैं तो ये बोलता था अच्छा तुम्हारा झगड़ा हो गया, दोनों बैठो, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो मतलब कई बार तो मैंने अगेंस्ट द कंटेंट या अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन भी काम करे हैं कि भाई सुनो यार क्यों लड़ रहे हो गाइस, बैठ के बात करो, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो झगड़े सॉल्व कर रहा था, लोग बोले ये झगड़ Avinash नहीं was रहा है, complaining also. हाँ? Avinash was complaining finally. अविनाश कंप्लेन कर रहा था, कह रहा था इस भाई को बोलता हुआ कि भाई उनका मैटर हो गया, और अविनाश थोड़ी देर के लिए कहीं जाएगा, 15 मिनट बाद अविनाश चल के आए, मैंने उनका मैटर सॉल्व कर दिया। कह रहा भाई मैटर हो गया, तो मैंने कहा तो ठीक है सॉल्व हो गया ना, क्या प्रॉब्लम है। बोले यार ये कमाल आदमी है, मैटर होते हैं ये सॉल्व कर देता है। कंटेंट वाले रो रहे होंगे। एग्जैक्टली, भाई क्यों चुप करवा दिया? Content भाई खत्म। ये कि हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है ये। अभी मैं उससे मिला था, अपना नीरज गोयत, बॉक्सर है। हाँ। तो वो अपने सीजन में जब लोग बहुत झगड़ा हो जाता था ये वो, तो सबको सुला के ना वो योगा कराता था। उसको पहला निकाला, पता है? क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि आप ये शो में झगड़ा चलेगा। हाँ। इस शो में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो झगड़े होंगे। अब उसमें आप कितना रिस्पेक्टफुल रहना है, नहीं रहना है, दैट्स अप टू यू। इसीलिए काफी सारे लोगों ने आगे बोला विविन को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या तुम वेट कर रहे हो मुझे, मतलब मैं किसी को मारूं, किसी को धक्का दूं, किसी के साथ बदतमीजी करूं। Because this is the format of the show that has been going for many years. But how does that have anything to do with my personality? Exactly. It's a personality based show. It is आप किसी देखो Expectations. वो अब एक्सपेक्टेशन तो फिर वही है ना कि सकता था। एक्सपेक्टेशन तो दुनिया की क्या क्या होती है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।